एआईडीएमके ने क्यों छोड़ दिया इनको, कुछ बताएंगे? बताइए शर्मा जी, मंत्री बनाएंगे, कब दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाएंगे? चाचा भतीजा जो पासवान और वो है चाचा और पशुपति और ये, इनमें से हजारीबाग से कौन लड़ेगा? दीपक जी अब इनको थोड़ा बंद कराएंगे तो मैं जवाब दे दूं। मेरी आवाज बंद तो हम हैं भैया, 24 तक बंद है बड़े भाई, 24 के बाद आप बंद हो जाओगे। अरे हाजीपुर को हजारीबाग मत बनाइए सुरेंद्र भाई, याद कर लीजिए ना रामविलास पासवान की सीट को, वो हाजीपुर थी, हजारीबाग नहीं। वो हजारीबाग वाले तो जो एमपी थे ना, वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ लिए और पप्पा के चक्कर में बेटे का मंत्रालय चला गया। दीपक, अरे सर हम तो आपसे कह ही रहे हैं कि हम आपके साथ चलेंगे दीपक भाई। जी जी के भाई बोलिए अब आपका। नहीं दीपक जी, जो इनकी स्मरण शक्ति राजपूत साहब की जो कमज़ोर हो रही है, वो बता रहा है कि आने वाले 50 साल तक जो है इनको ऐसा ही रहना है बाहर। तो मुझे कुछ नहीं कहना। आज इनको बेइज्जत शब्द से बहुत प्रेम है। मैं इनको बेइज्जत शब्द अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ बेइज्जती होती है और किसने बेइज्जती किसकी की है यहाँ। लेकिन मैं पहले कह दूँ जिस विषय पर आज आप डिबेट है आपका, देखिए जो घमंडिया गठबंधन है, इस घमंडिया गठबंधन के सब दल की केवल एक ही रीति है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, हर दल एक दूसरे को अपनी हैसियत बताने में लगा हुआ है कि ये सालों कि तुमसे बड़ा मैं हूँ, तुमसे बड़ा मैं हूँ, और इसी हैसियत दिखाने के चक्कर में ही एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे पर लठ चला रहे हैं, अब शब्दों की लठ चला रहे हैं और वो पूरा देश देख रहा है। हाँ नहीं, अरे भाई आप बीच में यार फिर यही बदतमीजी चालू करते हो आप राजपूत जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो यार, अच्छे देखो अगर आप बिलो द बेल्ट वार करोगे के शर्मा तो निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा। नहीं, बिलो द बेल्ट मैंने क्या बोला? हमारा इंडिया गठबंधन है, नहीं तो इसको अगर घमंडिया कहोगे तो तुम्हारा गठबंधन पाखंडिया गठबंधन है, तुम्हारे नेता फेंकू हैं और तुम्हारे नेता तड़ीपार हैं। अब आप अपनी बदतमीजी कम कर लो तो अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा अब आपने नॉर्मल पीच पे जाता है, अच्छी हंसी मजाक के साथ बात कर रहे थे सुरेंद्र। एकदम स्पष्ट है के शर्मा, जान लीजिए इस बात को, अगर इस तरीके की बात इंडिया गठबंधन के लिए करोगे तो बहुत चीजें सुननी पड़ेगी। पता है, हाँ वो, अरे ये घमंडिया गठबंधन है ही भैया, अहंकार से भरे हुए हो, सारे दल अहंकार से भरे हुए, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई आपका। और अभी जो आपको दीपक जी बताया ना पाखंडिया, सुरेंद्र जी उन्होंने आपको पूरा सुना, कुलदीप जी को पूरा सुना थोड़ा। देखिए सर, अभिव्यक्ति की आजादी है सर। एनडीए को पाखंडिया नहीं कहा, नहीं अभिव्यक्ति की आजादी तो एनडीए को हम नंगा दलाल अलायंस कहते हैं। आप बताइए, आप बोलो ना भाई। अच्छा तो बोलो, आप बोलो अपनी जो है जितनी आपकी गंदी शब्दावली है सब आप बोलो, आपको अच्छा लगे, दर्शक आपका विवेचन करें। बिल्कुल मैं नहीं, नंगा जो नंगा आदमी होगा उसकी भाषा भी ऐसी नंगा। अरे प्लीज यहाँ तक ना उतरे, प्लीज सुरेंद्र भाई के भाई, अब ठीक है हो गया। मेरे प्रोड्यूसर मुझे क्यों फोन कर रहे हैं भाई, गलती से उनका फोन लग रहा है मुझे। मैं विषय पे आ रहा हूँ। हाँ तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ दीपक जी कि विषय ये है कि ये जो एयरलाइंस घमंडिया एयरलाइंस है, इसमें सब दल इस अहंकार से भरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह का खींचातानी और अवसर जो है एक दूसरे पर शब्दों के वार ये चल रहे हैं। और ये एयरलाइंस ये समझते हैं, इस अहंकार पे हैं, इस घमंड पर हैं कि दिसंबर तक तो हम जो है अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन 2 महीने के अंदर जनता के बीच हम एक हो जाएंगे। तो ये जनता, इनका अहंकार ये है कि जनता इस देश की नासमझ है कि हम जो भी करेंगे जनता नहीं समझती। जनता ये इसीलिए इनके नेता कहते हैं कि जनता जो है राक्षस है। इस तरह के बयान जो है कांग्रेस के जो है बड़े बड़े नेताओं के आए हैं। मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं कि अभी तक पटना में बैठक हुई, इसके बाद बेंगलोर में बैठक हुई, इसके बाद मुंबई में बैठक हुई। क्या तय किया इन्होंने? एक कार्यक्रम पूरे के बाद तय हुआ, न नेता तय हुआ, न नीति तय हुई। हाँ, नीति एक तय हुई कि सनातन को समूल नष्ट करना है, और न नियत इनकी समझ में आई। लेकिन एक कार्यक्रम वेणुगोपाल जी ने, केसी वेणुगोपाल और तमाम गठबंधन के दलों ने मिलकर तय किया था कि मध्य प्रदेश में 28 सितंबर को रैली करेगी ये घमंडिया गठबंधन, और एक कमलनाथ ना उस बैठक के हिस्से भी नहीं है। और 10 दिन पहले उन्होंने यहाँ से अनाउंस कर दिया कि कोई यहाँ पर रैली नहीं होगी।
और ये सब के सब उल्टे पैर से वापस हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस गठबंधन का क्या यानी हसर है और इस गठबंधन की हैसियत क्या है कि एक कांग्रेस का नेता अकेला खड़ा होके अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के निर्णय को 1 मिनट में समाप्त करता है और सारा गठबंधन उसके पीछे जो है बैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आके करते तो इनको जवाब देना पड़ता कि जो इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि सनातन धर्म को समूल नष्ट करना, बाकायदा जो बकौल डीएमके के मंत्री के द्वारा कहा गया, उसका भी ये खंडन नहीं कर पाए, कुछ नहीं किया इन्होंने। तो ये स्थिति है इनकी यानी गठबंधन की। आज तक कोई संयोजक तय नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय नहीं, कुछ भी नहीं। खैर ये इनके ऊपर है। लेकिन अभी ये बता रहे थे कि इसको बेइज्जत किया, उसको बेइज्जत किया, मध्य प्रदेश की बड़े जिक्र किया इन्होंने। तो मैं केवल सुरेंद्र जी आपको बताना चाहता हूँ कि आपने तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह को भी बेइज्जत कर डाला। जो फोटोज आपने लगाए हैं अपने यात्रा में, आक्रोश यात्रा में, और जिस आक्रोश यात्रा के अंदर आपके ही नेता आपस में लाठी चला रहे हैं, कुर्सियों से वार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, ये आपके बीच जनता का आक्रोश तो छोड़िए, आपस की दल के बीच का ये आक्रोश है आपका। आपकी एक विधायिका अपने नेता पर आरोप लगाती है छेड़खानी की। यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश में इसलिए बता रहा हूँ आपको, दिग्विजय सिंह का फोटो हटा देते हैं, एकमात्र आपका राज्यसभा सांसद तनखा जी हैं, उनका फोटो तक नहीं लगता उसमें। तो आप तो आपस में ही बेइज्जती कर रहे हैं एक दूसरे का। कह रहे हैं इनका फोटो लगाएंगे तो जो है इनका चेहरा देखते ही लोगों को ये हिंदू विरोधी जो है चेहरा सामने आ जाता है, तो बड़ा डर लगता है कि वोट नहीं। और कह चुके हैं दिग्विजय सिंह कि मेरे फोटो लगने से भी वोट भी नहीं मिलते। तो आपकी स्थिति ये है। ठीक है, देश की जनता ने आपको बेइज्जत किया है। इस दीपक जी मुझे पूरी बात करने दीजिए। देश की जनता ने आपको बेइज्जत करके इस स्थिति पर पहुंचा दिया कि आज आप अपना प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पाते हैं लोकसभा के अंदर में। यह स्थिति है। देश, इसी मध्य प्रदेश की जनता ने आपको बेइज्जत किया, इस स्थिति में ला दिया कि 20 साल से आपको सरकार से बाहर किया हुआ है। तो आपको जो है देश की जनता बेइज्जत कर रही है। आप दूसरे की बात छोड़िए राजपूत साहब। और रही बात आम आदमी पार्टी की कि आज तो बड़ा कानून सिखा रहे हो आप। जब आपके नेता सत्येंद्र जैन, आपके नेता जो है डिप्टी सीएम, वो जेल में होते हैं, तब आप आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। क्या वो किसी प्राइवेट जेल में बंद हैं? क्या वो कोर्ट के इशारे पर बंद नहीं है? कोर्ट से तो उनकी जमानत तक नहीं हो रही है, ईडी के केस में बंद है ना। तो इसे तो आप बदले की कार्रवाई, तुम्हारे ईडी और सीबीआई का, और आपके ही नेता को कांग्रेस की नेता क्या बोल रहे हैं? मंद बुद्धि बोल रहे हैं। अरे परिपक्व आपको कह रहे हैं, आप थोड़ा सा कुछ सब्र करके सुन लीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता आपको कह रही है कि परिपक्व नेता नहीं है यहाँ, ये आपके ऊपर है। इसके बावजूद तलवे चाट रहे हो, इसके बावजूद जा रहे हो कुछ मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है। आपको पता है कि आपका राजनीतिक अस्तित्व आने वाले समय पर फिर उसी तरह होगा। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? जीरो सीट रहेगा आपका, और पंजाब में उनके पैरों को तलवे चाट रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, यही है, यही आपकी स्थिति है। जिन पर राष्ट्रीय पार्टी आपको बड़ी तकलीफ होगी, मेंबर नहीं लोकसभा, अभी आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, चिंता मत कीजिए। नहीं तो ये जेल में क्यों है? ये जेल में क्यों है आपके डिप्टी सीएम सिसोदिया? जेल में क्यों है? हेमंत शर्मा क्या है बताओ जरा, क्यों है आपके बाकी नेता?